हेलो स्टूडेंट्स, ये वेलकम टू उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस। अभी मैं आपके लिए मैंने एक वीडियो पिछला वर्ग 2 के 30 क्वेश्चन के लिए मैंने कौन बनाया है, यूपीटीटी के लिए भी साथ साथ में। तो ये दोनों में काम आना है। तो वर्ग 2 में जो पूछना है आपसे कि जिस हिसाब का पैटर्न रहेगा, जैसे आपके दिमाग में चल रहा हो किस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे, किस स्तर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब मैं पेपर में करा रहा हूँ। ये उसी स्तर के लगभग क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहला इसमें कह रहा है व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बेड। तो बेड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? तो आप देखेंगे बेड की कंपैरेटिव वर्स होती है और सुपरलेटिव वर्स्ट होती है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग बेड पढ़ेंगे तो लगा देंगे बेटर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड। तो टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू आ नहीं सकता, मैनी आ नहीं सकता। ठीक है, और ऑल ऑफ दिस की तो बात ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा हमारा मच। रवि वॉज नॉट थिंकिंग। वह नहीं सोच रहा था क्या? क्लियरली स्पष्ट रूप से। तो ये आ जाएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। चूज द पार्ट वेयर देयर इज एन एरर। तो आप देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैनी का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मैनी का नियम ही है कि मैनी काउंटेबल और प्लूरल नाउन के पहले आता है। तो इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कहेंगे सी वाला पार्ट हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर यूज करना है। तो देखेंगे हाउ ग्लैड ये हमारा क्या बन रहा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहा है, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा होता तब तो ये सेंटेंस सही होता। सी विजिटिंग अस फॉर ग्रामर, यहाँ फुल स्टॉप लगा, यही सही है। लेकिन बाकी भी देख लेंगे। हैड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। बी वेलकम, ये तो कुछ सही है, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क, इसलिए गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी कंसीडर द मैटर फार्दर, या वी कंसीडर द मैटर फर्दर। फार्दर का मतलब होता है दूरी दर्शाना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दूरी को दर्शाता है। फार की कंपैरेटिव डिग्री है। वी कंसीडर द मैटर फर्दर, और फर्दर का मतलब होता है और आगे या और कुछ। और आगे का सेंस मतलब समझ लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि मैं और देर नहीं कर सकता, तो और देर नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कांट डिले फर्दर। ठीक है, या और देर मत करो, डोंट डिले फर्दर। ठीक है, उसने और कुछ नहीं किया, ही डिडंट फर्दर। ठीक है, मतलब और के सेंस में, इस और के सेंस में आता है, एंड वाले और के सेंस में नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यूज कौन सा होगा? वी कंसीडर द मैटर, तो फार्दर तो दूरी बताएगा, तो ये तो गलत हो गया हमारा। तो कौन सा हमारा सही? दूसरा खाली सही है, तो दूसरे में सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर पास्ट टेंस फॉर्म पूछता तब तो रोड आ जाता, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछ रहा है तो थर्ड फॉर्म राइट एंड होगी। सिंपल प्रेजेंट पूछ रहा है, तो ग्रीव का सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा? ग्रो। ग्रीव और ग्रोन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ग्रो यहां पर आ जाएगा। चूज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जब यहाँ पूछा गया वॉक गुड, इसमें मान लीजिए नहीं कन्फ्यूजन है, फास्ट भी एडवर्ब होता है और बैडली भी एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बी लगाइए। चूज द एडवर्ब फॉर्म द फॉलोइंग, तो हार्डली यहाँ पर एडवर्ब फॉर्म है, क्लियर है बिल्कुल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही स्लेप्ट, ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब? तो आपको याद होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया होती है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। तो स्लेप्ट ऑब्जेक्ट निकालने की टेक्निक मैंने एक वीडियो और बनाई है, उसको देख लीजिएगा। सब ऑब्जेक्ट निकालने की टेक्निक ये होती है कि वर्ब के पहले हम क्या, किसे और किसको से क्वेश्चन करते हैं। जब उससे अगर प्राप्ति जिस शब्द की होती है, अगर हो रही है किसी चीज़ की, तो यहाँ वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब कही जाएगी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। फास्ट का सुपरलेटिव EST लगाकर, फास्टेस्ट। इफ द सुपरलेटिव इज लिस्ट देन द पॉजिटिव, ध्यान से पढ़ना है। लिस्ट सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव क्या होगी? तो पॉजिटिव लिटिल होगी, लिटिल, लेस, लेसर, और लिस्ट होता है। चूज द नाउन फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। नाउन फॉर्म स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ होता है। चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, तो ग्रेवनेस हो जाएगा, क्योंकि नेस लगा है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। ए वेरी ब्रीफ पॉज इन ए सेंटेंस, संक्षिप्त रुकना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बहुत कम रुकने को क्या कहते हैं? मतलब छोटा सा कॉमा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इन द फॉलोइंग, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जिरंड। तो जिरंड इसमें क्या है? जॉगिंग। आई थिंक सभी को पता होगा कि वर्ब की ING फॉर्म को जिरंड कहते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ऑल किसके पहले आ रहा है? पीपल के पहले। तो जब नाउन के पहले कुछ आएगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर आंसर थोड़ा सा लगाया गया है गलत, ये बी वाला नहीं है, यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, एडजेक्टिव होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शियर जो बोल्ड लेटर है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? तो शियर किसके पहले, मतलब नाउन के पहले, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा?
एडजेक्टिव, ठीक है। चूज द सिंगुलर फॉर्म द गिवन, गल्फ, गल्फ का क्या होता है, गल्फ होता है, तो ये सी वाला आ जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो क्या कहेंगे आप, ऑफ वाटर टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, तो सी वाला सही हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड अनकरेक्टली, तो निगेटिव, निगेटिव क्या होता है, GATIV, ठीक है, तो ये 22 का डी वाला हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, इसमें ये देखना है कि कौन सा आपका वर्ड स्पेल्ड करेक्टली किया गया है, परफेक्ट आई, ठीक है, परफेक्ट आई यहाँ पर है, सी वाला। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर नेगेटिव आपका हो जाएगा और यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन परफेक्ट आई, ठीक है, 23 का सी। द मूवी इज, तो देन लगा है तो बेटर आ जाएगा। अब करेक्ट चूज द सेंटेंस वेयर द कॉमा इज प्लेस, जैसे यस हो गया, नो हो गया, वेल हो गया, और भी कोई ऐसे वर्ड हो गए, तो इन्हें कॉमा के द्वारा सेंटेंस में सबसे पहले अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है कि आपका दे रहा है क्या कि चूज द आंसर सेंटेंस वेयर द कॉमा इज प्लेस करेक्टली, तो यहाँ पर देख लेंगे कि नो आई डिड नॉट गो बैक, तो इसमें देखिए कौन सा सही हमारा आ रहा है, ये वेल वाला सही आ रहा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट विच गिव्स एब्रीविएशन, तो ऐसा आपने पेपर में नहीं आएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो कैलेंडर की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, तो यहाँ पर 28 वाला अगर हम देखेंगे तो 28 का हमारा सी वाला सही है, विशेषाधिकार। क्रीम ऑफ द कॉर्प पूछ रहा, फ्रेज का मतलब क्या होता है, तो नहीं कहते क्रीम मैटर है, मतलब इंपॉर्टेंट मैटर है, अच्छा मैटर है, तो बेस्ट ऑफ द ग्रुप। कह रहा है कि डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में क्या है, ये क्या हो सकते हैं, तो होमोनिम भी वही होता है, लेकिन होमोनिम में ज़्यादातर स्पेलिंग सेम होती हैं, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग अलग होती हैं, साउंड लेकिन एक होता है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन मैंने और आपको करा दिए, और उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। सब देखते चलिए, क्वेश्चन पैटर्न समझते चलिए। थैंक यू वेरी मच।